नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, वेतन में होगी 10% तक की बढ़ोतरी। लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल कंपनियां कर्मचारियों को सैलरी में 10% का इजाफा कर सकती हैं। कई कंपनी अभी एट्रिशन रेट से जूझ रही। कर्मचारियों द्वारा कंपनी ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही ठिकाना बदल दिया जाता है, जिसका असर कंपनियों के परफॉर्मेंस पर देखा जा रहा है। अब कर्मचारियों को लुभाने के लिए कंपनियां 2023 में सैलरी में 10% का इजाफा कर सकती हैं। इसके लिए तैयारी शुरू की गई है। कोरोना टीकाकरण महाअभियान, आज भोपाल में 75 से ज्यादा केंद्रों पर लगेगी निःशुल्क सतर्कता डोज। भोपाल समेत प्रदेश भर में कोरोना रोधी टीका की सतर्कता डोज लगाने के लिए तीसरा महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राजधानी भोपाल में भी 75 से ज्यादा केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के लोगों को निःशुल्क सतर्कता डोज लगाई जा रही है। इसके अलावा टीकाकरण के लिए मोबाइल वैन भी चलेंगे। मजदूरों और कर्मचारियों के ठिकानों पर शिविर लगाकर टीका लगाया जाएगा। इसके लिए एसडीएम के नेतृत्व में टीमें तैनात रहेंगी। लाखों शिक्षा कर्मियों की सेवा अवधि गणना क्रमोन्नति पर बड़ी अपडेट। शिक्षा सेवा में नियुक्त कर्मचारियों की सेवा अवधि सहित क्रमोन्नति और अन्य मांगों को लेकर शिक्षक कर्मियों की मांग तेज हो गई है। शिक्षकों के क्रमोन्नति सहित वरिष्ठता को लेकर लगातार संवर्ग द्वारा आंदोलन में कदम उठाने की चेतावनी दी जा रही है। वहीं शासकीय शिक्षक संगठन के प्रांत अध्यक्ष राकेश दुबे ने संवर्ग की सेवा अवधि की गणना नियुक्ति दिवसीय किए जाने की मांग की है। इसके अलावा कई अन्य मांगों को राज्य शासन के सामने रखा जाएगा। पहचान पत्र से आधार को लिंक करने से डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान आसानी से होगी। शहर के मतदाता अपने पहचान पत्र को आधार नंबर को लिंक करवा लें। इसके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर स्वयं को उसमें पंजीकृत करें। साथ ही अपने परिवार के सदस्यों के आधार नंबर लिंक करें एवं स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन में अपना योगदान दें। आधार लिंक होने से डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान होने के साथ मतदाता के समय पहचान करने में आसानी होगी। यह अपील कलेक्टर अविनाश लवानिया ने मंगलवार को शहर के सभी मतदाताओं से कही है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के पहचान पत्र को आधार नंबर से लिंक कराने के निर्देश दिए हैं। बढ़ती सीएनजी ने तोड़ी ऑटो चालकों की कमर। पेट्रोल और डीजल के भाव में कई दिनों से भले ही इजाफा नहीं हो रहा हो, लेकिन सीएनजी वाहन चालकों को झटका दे रही है। अगस्त में 95 रुपए किलो की रिकॉर्ड कीमत पर बिकने वाले सीएनजी ने ऑटो चालकों की कमर तोड़ दी है। पहले 1 किलोमीटर 20 रुपए और उसके बाद 17 रुपए किलोमीटर का किराया में ऑटो चालकों का परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। मालवा निमाड़ अंचल में नदियां उफान पर। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम सहित आसपास के इलाकों में हुई भारी बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। नर्मदा नदी पर बने तवा बांध और ओमकारेश्वर बांध से पानी छोड़े जाने पर इसमें उफान आ गया है। सभी जगह जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। आज भी नर्मदा तट पर बने बरगी, तवा एवं ओमकारेश्वर बांध पानी से लबालब होने के चलते बांधों के गेट खोल बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया। बांधों का पानी छोड़ने से नर्मदा का जलस्तर बढ़ा। सुरक्षा के मद्देनजर महेश्वर में तहसीलदार मुकेश बामानिया द्वारा पर्यटकों के लिए किला घाट बंद कर दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से गोताखोरों एवं पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं नगर परिषद द्वारा नगर में नर्मदा तट पर कहीं जाने को लेकर मुनादी भी कराई गई। आधार नंबर के बिना अब नहीं मिलेगी सरकारी सुविधा और सब्सिडी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पिछले सप्ताह सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक अब सरकारी सेवा या किसी भी लाभ के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है। इसका मतलब आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड नामांकन की पर्ची न होने पर लोगों को सरकारी सुविधा और सब्सिडी से वंचित रहना पड़ेगा। घरेलू पाम की खेती से घटेगी आयात निर्भरता। 28 लाख टन अतिरिक्त पाम ऑयल उत्पादन की उम्मीद। पाम की घरेलू खेती को मिल रहे प्रोत्साहन से पाम ऑयल के आयात में 30% तक की कटौती हो सकती है। दरअसल सरकार ने पाम खेती को बढ़ाने के लिए नेशनल ऑयल मिशन की शुरुआत की है, जिसके लिए 11,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 8,844 करोड़ रुपए होगी। मिशन की सफलता से वर्ष 2030 तक 28 लाख टन अतिरिक्त पाम ऑयल का वार्षिक घरेलू उत्पादन होने लगेगा। कृषि मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक फिलहाल 3.5 लाख टन हेक्टेयर रकबा में पाम के बागान है, जबकि नेशनल ऑयल मिशन के तहत वर्ष 2025-26 तक अतिरिक्त 6.5 लाख हेक्टेयर में पाम की खेती का रकबा बढ़ाया जाना है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की नई योजना। ग्राहकों को अब जमा पर मिलेगा तगड़ा रिटर्न। आजादी की सालगिरह यानी 15 अगस्त के ठीक बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट। इस स्पेशल डोमेस्टिक रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम के तहत ग्राहकों को अपने जमा पैसे पर
6.00% तक का ब्याज मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त 0.50% का ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा 0.15% ब्याज नॉन कैपेबल डिपॉजिटर्स के लिए दिए जाएंगे। अस्पतालों में नियुक्त होंगे अस्पताल प्रबंधक और सहायक प्रबंधक। एमजीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में जल्द ही अस्पताल प्रबंधक और सहायक प्रबंधकों की नियुक्ति की जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियुक्तियां होने के बाद वर्तमान में अस्पताल प्रबंधन में लगे डॉक्टरों को राहत मिलेगी। अस्पताल प्रबंधन के दायित्व से मुक्त होने के बाद वे मरीजों के इलाज और कॉलेज के छात्रों को पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। मेडिकल कॉलेज के साथ ही बायोमेडिकल इंजीनियरों की नियुक्ति भी करने जा रहा है। फिलहाल कॉलेज से जुड़े किसी भी अस्पताल में बायोमेडिकल इंजीनियर नहीं है।